हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ ग्लोरी। आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी में वारंट केस और समन केस क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस, जो वारंट केस है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2X में डिफाइन है और जो समन केस है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2W में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब क्या डेफिनेशन गिवन है वारंट केस की? क्या डेफिनेशन है कि इट मीन्स केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, LI और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 years। ठीक है, ऐसे ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल हो या तो डेथ से या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या फिर जिनमें जो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है उसकी पनिशमेंट है 2 साल से ज़्यादा, तो उस केस में इसे हम वारंट केस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समन केस। सो गाइस, जो समन केस है वो 2W में डिफाइन है और इसका मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन गिवन है कि इट मीन्स केस रिलेटिंग टू ऑफेंस विच इज़ नॉट वारंट केस, दैट इज विच इज़ नॉट पनिशेबल। समन केसेस जो कि पनिशेबल नहीं है डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से और इम्प्रिजनमेंट जो कि है मोर देन 2 years से। ठीक है, अब क्या डेफिनेशन से क्या हम समझ पाते हैं कि समन केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो 2 साल की होती है या फिर 2 साल से कम की होती है। ठीक है, या तो 2 years की होती है या फिर 2 years से कम की होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है वारंट केस में और समन केस में, ये क्लासिफिकेशन आखिर किया क्यों गया है? ठीक है, 2 रीजंस है। पहला कि ट्रायल प्रोसीजर डिटरमाइन करने के लिए कि ट्रायल का क्या प्रोसीजर रहेगा वो डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि जो वारंट केस होता है उसके लिए जो ट्रायल प्रोसीजर है वो चैप्टर 18 और चैप्टर 19 में गिवन है। ठीक है, और समन केसेस का जो ट्रायल के लिए है चैप्टर है वो है चैप्टर 20। ठीक है, तो गाइस, ट्रायल प्रोसीजर को डिटरमाइन करने के लिए वारंट केस और समन केस का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, और दूसरा ये है कि टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोसेस, की प्रोसेस कौन सी इशू की जाएगी। ठीक है, जैसे कि वारंट केस है उसमें समन और वारंट दोनों इशू होते हैं। किस लिए इशू होते हैं? किसी भी अक्यूज़ की अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए, जिससे अक्यूज्ड कोर्ट में आ जाए। ठीक है, उसके लिए या तो समन इशू होता है या फिर वारंट। बट जो समन केसेस होते हैं उनमें हमेशा समन इशू किया जाता है। ठीक है, समन इशू किया जाता है केसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि समन केसेस और वारंट केसेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए, जो समन केसेस हैं वो हमने देखा कि सेक्शन 2W में डिफाइन है और डेफिनेशन हम सेम मेंशन कर देंगे जो हमने अभी पढ़ी है। ऐसे वारंट केस 2X में डिफाइन है, तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो डेफिनेशन के रिगार्डिंग है। जो सेकेंड डिफरेंस है वो है समन एंड वारंट के इश्यूज के रिगार्डिंग। क्या होता है कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि जो समन केसेस होते हैं उसमें कोर्ट अक्यूज़ की अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए समन इशू करती है। ठीक है, कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 204 के सबसेक्शन 1 के A क्लॉज में। ठीक है, और वारंट केस में कोर्ट या तो समन भी इशू कर सकती है या वारंट भी इशू कर सकती है। ठीक है, कौन सा सेक्शन है? 204 के 1 के B में। ठीक है, ये भी हमने पहले पॉइंट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है ट्रायल का प्रोसीजर। ये भी हमने देखा कि जो समन केसेस होते हैं उनका जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो चैप्टर 20 में गिवन है। ठीक है, और सिंपल होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है और सेक्शन 251 से लेकर 259 जो कि चैप्टर 20 के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसे चैप्टर 20 कवर करते हैं इन सेक्शंस को, उसमें गिवन है। जबकि जो वारंट केस है उसकी मैंने 2 आपको चैप्टर्स बताएं, चैप्टर 18 और चैप्टर 19। तो चैप्टर 18 में तो सेशन ट्रायल होता है। ठीक है, जो भी केसेस वारंट केसेस होते हैं उसमें एक तो सेशन केस ट्रायल होता है और दूसरा होता है वारंट ट्रायल। ठीक है, वारंट ट्रायल को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि हम अपने फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ केस। जो हमारे समन केसेस होते हैं, ठीक है, समन केसेस को कंप्लेनेंट है वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 257 में। जबकि जो वारंट केस है उसको कंप्लेनेंट कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, उसे सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉ कर सकता है, वो भी विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट।
ठीक है। अब ये कौन से सेक्शन में होता है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सब वारंट केसेस को जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन से सेक्शन में विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जन की। तो जो समन केसेस हैं वो वारंट केस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, समन केस को कोर्ट वारंट केस में कन्वर्ट करके वारंट केस का ट्रायल चला सकती है। कौन सा सेक्शन है? 259। बट जो वारंट केस, अगर वारंट केस चल रहा है, ठीक है, तो उसे समन केसेस में कन्वर्ट नहीं किया जाता। मतलब वारंट केस के ट्रायल को समन केस के ट्रायल में कन्वर्ट नहीं किया सकता। ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो जो समन केसेस हैं उसमें जो चार्ज फ्रेम करना नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, बट जो वारंट केसेस होते हैं वहाँ पे चार्ज फ्रेम करना नेसेसरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस है स्टॉप प्रोसीडिंग का। क्या होता है कि जो समन केसेस होते हैं जब उनका ट्रायल चल रहा है तो बीच में जो मजिस्ट्रेट है उनको पावर होती है कि वो सफिशिएंट कॉज शो करके उस पर्टिकुलर केस को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट की पावर होती है समन केसेस में। कौन सा सेक्शन है? 258। ठीक है, और वारंट केसेस में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। दैट इज़ कि अगर वारंट केस का ट्रायल चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होती कि वो उस केस को स्टॉप कर दें। ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट समन केस एंड वारंट केस and difference between summon case and warrant case. And if you like the video, please like, share and subscribe.